तीनों बच्चे सो चुके हैं। ये आया नीचे से, आजा तू आजा। एहसास जैद के साथ हुआ। गोलू का तो रोना ही छूट गया था, बहुत लाल हो गया था ना बाल। 90% तो मैं और पायली बच्चे संभालते। तीनों बच्चे एक साथ उठ गए थे। बारिश के पानी की स्मेल ना आए। बजने वाले क्या है, बज चुके हैं 9:15। कि अभी जगी हुई नींद नहीं आ रही है। पापा बोला था, कैसे बोला? छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी बज चुके हैं रात के 12:30। तो मैं अभी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आज हमारी नैनी नहीं आई है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो उसको ड्रिप विप चढ़वा के घर छुड़वा दिया है। और अभी जो है तीनों बच्चे सो चुके हैं, तो जो काम बाकी है वो काम फटाफट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सोने। तो अभी जो है बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो बच्चों के जो कपड़े हैं वो सारे कपड़े उठा लेती हूँ। और मशीन लगानी थी, मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊं या ना लगाऊं। फिर मैं सोच रही हूँ मशीन लगा देती हूँ, सुबह कपड़े सुखा दूंगी या फिर स्टैंड को अंदर लाके कमरे में कपड़े सुखा दूंगी। तो यहाँ पे ना आप लोगों की एक ट्रिक जो है वो काम आ गई है। आप लोगों ने मुझे एक ट्रिक बताई थी कि जब भी बच्चे को सुलाओ ना, तो अपनी टी शर्ट उतार के उसके पास रख दो, तो उसे ऐसा लगेगा कि मम्मा साथ सोई है। तो मैंने अपनी टी शर्ट चेंज करके ना उसके पास रख दी और वो उस पे हाथ रख के सो रहा है। उसको लग रहा है मम्मा उसके साथ सो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने बहुत ही अच्छा ये हमें टेक्निक बताई है कि कैसे हम अपने बच्चों को एहसास दिला सकते हैं उनके साथ ना होते हुए कि माँ साथ में सोई है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हैं, पहले के बर्तन मैंने सारे धो के लगा दिए थे। अब ये बर्तन भी धो के लगा देती हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने गाइस अभी जो किचन के कपड़े ना सारे बॉईल कर दिए, इनको अच्छे से धो के ब्रश से रगड़ के बाहर सुखा दूंगी। और क्योंकि अभी मौसम देख के आई हूँ, इतना ज्यादा बादल नहीं है, तो ये कपड़े भी जो है इसमें स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि किचन क्लीन करते हैं, तो वो स्मेल भी चली जाएगी। यहाँ पे दाल रखी है, इस दाल को मैंने निकालना है छोटे डब्बे में कि ये दाल बची हुई है। इसका ना सुबह इसमें प्याज व्याज काट के, धनिया मिर्ची काट के ना इसके पराठे बना लेंगे, तो इस तरीके से ये दाल भी वेस्ट नहीं होगी और खाई भी जाएगी। तो यहाँ पे गोलू जो है वो जैद को सुलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जो जैद है ना वो सबसे ज्यादा हमारा नोटी बच्चा है। ये जब तक मम्मी साथ में नहीं रहेगी ना, चाहे टी शर्ट, अभी गोलू ने टी शर्ट निकाल के रख के इसके सोने की कोशिश की थी, पर जैसे उसने टी शर्ट रखी ना वो उठ गया। तो मैंने बोला तू इसको सुला और थोड़ी नींद पूरी कर, तब तक मैं भी जो है अपने सारे काम करके आती हूँ। और यहाँ पे जो हमारा शैतान बेटा है ना, हमारा नौटी बाबू, ये आया नीचे से, इसकी नींद पूरी हो गई थी। मम्मा, हाँ जी मम्मा गेम नहीं चली। मैं फिर ना मैंने क्या करा, आधा घंटा तो गेम चलाने का ट्राई करा। उसके बाद मैंने ना अपनी उनके क्या बोलते हैं जो प्रो गेमर है ना GTA 5 में, उनके देखा। फिर इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। ठीक है, आप सैटरडे संडे गेम खेल लिया करो क्योंकि बाकी दिन पायल इसकी ट्यूशन भी होता है, स्कूल भी होता है, तो हफ्ते में 2 टाइम्स आपका होगा प्ले टाइम। ठीक है, चलो अब ऊपर चढ़ जाओ। मम्मा आपको राजमा चावल दूध, खाना है? हाँ राजमा चावल, थैंक यू। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं खाना नहीं खिलाती क्या कभी? खाना है ना, इसका फेवरेट ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैंने ना बच्चों के लिए काला धागा मंगा रखा है, ये ना टाइट हो रहा है इनकी गर्दन में, तो मैं ऐसा करूंगी अभी सोने से पहले ना, जैद तो सोया नहीं अभी, तो जैद के लिए ना मैं वो काला धागा ना इसका चेंज करके थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि ना इसको चुभे ना। ठीक है ना, गर्दन की स्पेस इतनी हाँ, सी बची तो इसपे और इसको कट भी आ जाते हैं ना यहाँ पे बहुत जल्दी, तो मैं ये चेंज कर देती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं एक काम करती हूँ, राजमा चावल देती हूँ तो उसको खिला दे और इसका काम मैं कर देती हूँ, फिर बाकी काम मैं बाद में करूंगी। ठीक है, तो गाइस बाकी काम बाद में करूंगी, पहले ये काम कर देती हूँ। सच में गाइस आज ना पोपटी हो गया। पायल ने जैसी टी शर्ट रखी ना यान के पास, मैंने कहा चलो यार ये टेक्निक तो काम आ गई है, मैं भी टी शर्ट रख देती हूँ। अब तू हुआ भी उठ गई है, दे दे बाबू, आजा तू, आजा तू, बरानी आजा। जैद भाई के साथ, जैद भाई जाग रहे हैं। देखो देखो बेटा, दोनों भाई बहन को सुलाया था फिर उठ गए। गुड मॉर्निंग हो गई है आपकी, गुड मॉर्निंग हो गई है सोनू बाबू की। तो अभी पता है क्या हुआ था, अभी ये हुआ था कि शाम को ना हमने सोचा काम करते हैं, बच्चों को ना डायपर पहना देते हैं क्योंकि पूरी दोपहर उन्होंने डायपर नहीं पहना था। पायल ने बोला चलो डायपर पहनाकर ना बच्चों को सुलाएंगे। पायल ने सोचा कि काम करते फुल स्लीव के कपड़े पहनाए थे बच्चों को। जैसे तीनों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाए ना, 2 घंटे हो गए, हम कह रहे यार बच्चे नहीं सो रहे, बच्चे नहीं सो रहे। फिर देखा ना, हमें लगा कि यार हमें गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब इनको भी गर्मी लग रही होगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि ना जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो कपड़े आप पहनते हो ना, उससे एक ऊपर चलेगा इनके लिए, बट इतना भी ज्यादा कवर मत करो। तो अब दोनों बच्चों को ना ऐसे कपड़े पहनाए हुए तीनों को। अभी इन्होंने थोड़ी बहुत तो नींद पूरी करी है। हाँ ये ले, इसको खिला दे। और चीकू ना आजकल ये बोतल लेके घूम रहा था, इसका मतलब इसने इतना पानी पिया है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना चीकू, पूरे दिन में ये बोतल खत्म करनी है। पूरा दिन कर सकते हो ना। कितनी बार बोला, जब भी आप फोन देखो या कुछ भी देखो आपके ये चश्मा होना चाहिए। अब दिखाओ शक्ल अपनी, दिखाओ। ये वाले सारे कपड़े हैं जो मुझे अभी उतारने हैं, और मैंने भी छू के देखे हैं, सारे कपड़े जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। फिर भी मैं ये सारे कपड़े ना बेड पे डाल के या फिर इस स्टैंड के साथ ही अंदर ले लेती हूँ और पंखा चला देती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर सीलन होगी, मतलब थोड़े भी गीले होंगे, तो वो रात तक जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये स्टैंड अंदर लाना बहुत मुश्किल था, पर मैं ले आई हूँ। अभी ये सारे कपड़े जो है पंखा चला देती हूँ और ये वाले सारे कपड़े जो है सूख जाएंगे। और बाकी रहे ये वाले कपड़े जो बच्चों ने अभी गंदे करे हैं, ये भी मैं सोच रही हूँ कि धो के निकाल देती हूँ और इनको ना मशीन में डाल देती हूँ। मशीन में डाल के जो जेंटल केयर होता है बच्चों वाला, उसमें धो देती हूँ। तो यहाँ पे ना जैद सोने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, ना तूबा सोने की कोशिश कर रही है। तूबा मेरी गोद में है और मैं
सोच रही हूँ दोनों बच्चे सो जाए ना, उसके बाद जो है बर्तन पड़े हैं वो बर्तन धो के रखूंगी। अभी तुबा को गोद में ले लेके मैं अभी केक रख के आई हूँ फ्रिज में, राइस रख के आई हूँ और दाल रख के आई हूँ चेंज करके। अभी राजमा भी रखना है, मतलब किचन का भी काम पड़ा है। और बाहर जो मशीन लगाई है मैंने, मशीन के कपड़े भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं, वो भी अंदर लाके सुखाने हैं। तुबा भी तू सो जाओ, आप जोई जोई गलोगे तो मम्मा बाकी काम कर लेगी। वहाँ भाई भी रोई रोई कर रहा है, मम्मा को बहुत सारे काम है, मम्मा को बहुत सारे काम है। वो देखो भाई भी कोई 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 कर रहा है उधर। भाई को ले आपके पास, आपको भाई के पास सुला दूं, दोनों खेली खेली कर लेना, मम्मा काम कर लेगी। तो अभी गाइस क्या हुआ ना, अभी जैद इतनी जोर से डर गया, इतनी जोर से डर गया, मतलब जैसे पहले तूबा और अयान करते थे ना, अपनी सांस भूल जाते थे, ऐसा आज जैद के साथ हुआ। गोलू का तो रोना ही छूट गया था, पर मैंने फिर समझाया, मैंने कहा मैं हूं ना, और मैंने इसको जैसे गोलू तो रोने वाली थी, मैंने इसे गोलू के हाथ से खींच के मैंने जैसे इसे सुलाया ना, तो ये सो गया। और मैंने इसे बोला मम्मा है ना, मम्मा है ना, ऐसे करके मैंने इसको सुलाया, अब जाके सोया। और ये मुझे देना पड़ा क्योंकि बहुत जोर से रो रहा था, बहुत जोर से। तो पायल ना किचन में बस बर्तन साफ करने के लिए गई थी, मैं कमरे में आई और इतनी तेज ऐसे कर रहा, पूरा अपनी सांस भूल गया। मैं फिर घबरा सी, क्योंकि मैंने पहली बार इसको देखा ना ऐसे सांस भूलते हुए। मैं पायल को आवाज मारी, वो मतलब ऐसे लगता सांस ले ही नहीं रहा, बहुत लाल हो गया था ना पायल। तो गाइस रात के ना ऑलमोस्ट टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है, पूरे 3 बज गए हैं, मतलब 3 बजने में 5 मिनट बचे हैं। और जैद सो गया है, पायल बर्तन साफ कर रही है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी तूबा है, तूबा सोई नहीं है। और तूबा और जैद ना बहुत ज्यादा ना दोनों रो रहे हैं, मतलब बड़ी मुश्किलों से सोया जैद। और तूबा को भी कोशिश कर रही हूँ मैं सो जाए। पायल कह रही गोलू तो कोई काम मत कर, तू बस तूबा को देख ले, बाकी सारा काम मैं कर दूंगी। तो बहुत सारे बर्तन थे, वो सारे बर्तन साफ कर रही है अभी। तो कभी कभी ना बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चों का पता नहीं होता कब उनका मूड कैसा है कैसा नहीं है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो शुक्र है कि अयान सो गया है, अगर अयान भी साथ में होता ना तो मेरे लिए पायल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता तीनों बच्चों को संभालना। तो नैनी के साथ ना क्या होता है, नैनी के साथ ना थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। 90% तो मैं और पायली बच्चे संभालते हैं, बट इतना होता है कि अगर बच्चों ने फीड ले ली है, बर्प ले ली है, तो नैनी उनको थोड़ा घुमा देती है और घूमते घूमते बच्चे सो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह सारे हो गए बिल्कुल क्लीन, किचन हो गया बिल्कुल क्लीन। अब मैं जा रही हूँ बाकी जो बचे हुए कपड़े हैं उनको खाने, और बच्चों के जो कपड़े मैंने धोए हैं ना वो स्पिन कर दिए मैंने। स्पिन करने के बाद यहीं पर उन्हें सुखा दूंगी। और ये जो कपड़े ये हमारे कपड़े हैं, तो ये अभी जो है मैं बाहर सुखाने जा रही हूँ। और अभी बच चुके हैं सुबह के 4। तो आज ना तूबा ने हद कर दी है। आज तूबा ने सोच लिया है कि नहीं, मैं नहीं सोने दूंगी दोनों मम्मा को, मैं नहीं सोने दूंगी। आज मैं पूरी नाइट वॉक करूंगी और मम्मा को भी कराऊंगी। देखो ऐसा होता है, पाल मुझे बहुत बार बोल रहे गोलू तू सो जा, मैं देख लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही, जब तक बच्चे तीनों सोएंगे नहीं ना, एक रह गया है, तो मैं तब तक नहीं सोऊंगी। और क्या हो गया, इसको नीना गो नहीं आ रही है। मम्मा ने सारा काम फिनिश कर दिया, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और तूबा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। चलो जैद सो गया अभी, लेकिन तूबा को नींद नहीं आ रही है। पता नहीं इसको क्या हो रहा है, आज नींद नहीं आ रही। इसकी नजर भी उतार के देख ली है, थोड़ा सा हमें भी अजीब सा लग रहा था, पूरे घर में गंगा जल भी छिड़क दिया है, पर पता नहीं इसे नींद नहीं आ रही है। पाल क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। टाइम निकालती हूँ, इस टाइम क्या हो रहा है, 4:15 देखो 4:15 लगा लो और रोई जा रही है। बोश चुप ही नहीं हो रही। बोश मेरा बच्चा, बोश मेरा बाबू, बोश कब से सो गया मेरा गुड्डू बॉय, सो गया तो मम्मा घुमा ले, बाहर घुमा ले, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने। यार सुबह सुबह क्या हो गया हमारे साथ, देखो गाइस 7 बज रहे हैं, ठीक है, और इतनी तेज बारिश आ रही है। सारे के सारे जो कपड़े ना रात को जो मेहनत की थी ना, उन सब पे पानी फिर गया है, हमारी पूरी मेहनत पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था बारिश कब आई। हम लोग लगा लो 5:30 तो सोए हैं और अभी 7 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा सोए हैं, उसी के अंदर बारिश आ गई सारी है। पर मैंने कहा चल जल्दी सूख जाएंगे, सारी मेहनत खराब हो गई, और फिर नींद आ गई और बारिश आ गई। और ये तो शुक्र मना कि बच्चों के कपड़े बच गए, वो तो मैंने अंदर कर रखे थे। और ये भी देख तो तीसरा, तीनों बच्चे एक साथ उठ गए थे। आज ना मेरी और पायल की जो नींद है ना, वो हो पूछो मत गाइस, ऐसा हो रहा है ना जैसे आंखें चिपक गई है, आवाज से और शक्ल से भी लग रहा होगा। तीनों बच्चे अभी इकट्ठे उठ गए थे, एक साथ रोने लग गए। मेरे को और पायल को पता है, जैसे तैसे हमने मैनेज करा, बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि तीनों इकट्ठे उठते हैं ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी अयान, जैद और तूबा दोनों को सुला दिया, अभी मेरी गोदी में अयान है, सोने की तैयारी में है। तो तीनों बच्चों को सुलाने के बाद ना मैं यहाँ पे अभी जो कपड़े रात को गीले हो गए ना, उनको वापस से मशीन में लगा रही हूँ। और मैंने अभी ब्लिंकिट से ना कुछ सामान मंगाया, वो भी आ गया, क्योंकि इसी का वेट था। जो बाहर कपड़े गीले हो गए ना, उनमें ये डाल के ना, ताकि बारिश के पानी की स्मेल ना आए। कंफर्ट मैंने मंगाया है फ्रेग्रेंस वाला, उसके बाद मैं मशीन चलाऊंगी।
और यहाँ पे एक साइड पे अरमान जी के एग्स बॉईल कर दिए हैं क्योंकि वो लोग ऊपर जिम कर रहे हैं और जिम करने के बाद वो सिर्फ एग्स खाएंगे और प्रोटीन पियेंगे, उसके बाद वो सो जाएंगे। क्योंकि अच्छा हुआ आज बहुत जल्दी उन्होंने वर्कआउट कर लिया, पूरे दिन में ना फिर टाइम नहीं लग पाता उनको वर्कआउट का। और साथ ही साथ अभी वो शावर लेके पूजा भी कर देंगे, पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने धनिया को है ना काट वाट के साफ वाफ करके डब्बे में भर दिया है ताकि इसे अच्छे से हम यूज कर पाए। और साथ ही साथ जितना भी सामान आया था ब्लिंकिट से मैंने सब लगा दिया है। अब बस चाय पीऊंगी और सो जाऊंगी। अभी बजने वाले क्या बज चुके हैं 9:15। तो मशीन भी मैंने लगा दी थी और मशीन में दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि मैंने इसमें बारिश वाले कपड़े भी डाल दिए जो ऑलरेडी थी वो भी कर दिए और दोनों को स्पिन वगैरह सब कुछ करके और कंफर्ट अगर आ गया था खुशबू वाला तो वो भी कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इस जगह पे ना ये जो मैंने यहाँ लगाया ना इस जगह पे लगाना पड़ेगा कि मेरी पूरी मशीन ना बारिश के पानी से गीली होती है। तो ये मैं आज करवाने वाली। और ये सारे कपड़े जो हैं जो मैंने अंदर सुखाए थे ना ये सब भी तय लगा के रख देती हूँ क्योंकि अभी जगी हुई नींद नहीं आ रही है। तो ये कपड़े भी कर दीजिए और जो बच्चों के कपड़े प्रेस के लिए जाने हैं क्योंकि ना प्रेस तो हम ले आए थे, प्रेस के साथ का ना यहाँ पे कोई स्विच बोर्ड नहीं है जिसमें घुसेगा। तो अभी एक ना एक्सटेंशन बोर्ड ला के फिर प्रेस का एक स्टैंड स्टूल भी ला के तब बच्चों के जो कपड़े हैं जो घर में प्रेस करेंगे। सारे बच्चे सो रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी सो ही जाती हूँ क्योंकि 9:15 तो हो गए हैं, बंटी भी आने वाली है। और साथ में लक्ष्य शावर ले चुकी है क्योंकि इसने जिम किया था सुबह सुबह और साथ में इसने मेरे लिए चाय रख दी क्योंकि आजकल ना मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं बन रही है। तो या तो मैं गोलू को बोलती हूँ बनाने के लिए या फिर मैं बोलती हूँ इसको लक्ष्य को। और जो हमारी शांति है ना वो आने वाली थी, हम इतने खुश थे कि शांति आ रही शांति आ रही शांति आ रही, पर उसने धोखा दे दिया। अब वो आ रही है 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद जो है ना खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, चाय की कोई टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि शांति को मैंने चाय सिखाई थी और शांति इतनी अच्छी बनाती है, मैं भूल गई पर वो बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ टेबल पे जितना सामान था, जितना भी सामान मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से वो सब मैंने लगा दिया अंदर, अच्छे से सेट कर दिया। हेलो एवरीवन, तो बज गए हैं शाम के 5 और ना सच में आज का जो दिन है ना पता ही नहीं चला कब उठी कब सुबह हुई। मतलब उठी क्या, मतलब मॉर्निंग में मैं सोई और पाल तो अभी तक सोई नहीं है। 7 बजे मैं सोई थी और क्या बोलते हैं फिर मैं 11-12 बजे के करीब उठी, नाश्ता करा, थोड़ा बहुत घर का काम किया। अब फिर बच्चों को देखा, बच्चों का शूट भी हो गया तो शाम के 5 बज गए इन कामों के अंदर। और आज ना सुबह से मौसम इतना ज्यादा खराब है ना, मतलब ये लगा लो कॉन्टिन्यू बारिश आ रही है, कॉन्टिन्यू। मतलब सुबह 7 बजे जब मैं उठी थी ना तब बारिश आ रही थी ना और अभी तक शाम के 5 बज गए हैं, अभी तक बारिश आ रही है। तो सारे के सारे कपड़े ना वो इधर सूख रहे हैं। तो मेरा और पायल का ना प्लान भी था ना कि आज हम लोग ना काफी दिन से हम सोच रहे थे हम शॉपिंग पे जाए। तो आज सोच रहे थे कि काम करते हैं अपने लिए ना कुछ कपड़े लेकर आते हैं। वेस्टर्न कपड़े तो बहुत है हमारे पास, हमने सोचा था इंडियन सूट लेकर आएंगे। और बहुत लोगों के कमेंट आए थे आप बिंदी और सिंदूर लगाया करो, तो वो ना वेस्टर्न पे अच्छे लगेंगे, इंडियन पे अच्छे लगेंगे। तो अभी के साइज के अकॉर्डिंग ना हमारे पास इतने कपड़े हैं नहीं, तो इसलिए सोचा था लेके जाएंगे। और तूने सबको बताया कि कल जैद ने पा बोला था, कैसे बोला था? हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। कल ना रात की बात है, हम सब बैठे हुए थे तो जैद ना ऐसे मेरी गोदी में था, तो ऐसे बच्चा ऐ करता रहता ना, इसने अचानक ने ऐसे बोला जैद ने वाह वाह। मैंने चीकू पापा को बोला, मैंने इसने पापा बोला, से पापा बोला। तो चीकू पापा कहते बांट दे मिठाई पूरी सोसाइटी में। आज जैद ने बोला पापा, और सच में ऐसा ही लग रहा था, सेम ऐसे वाह वाह। काश पे रिकॉर्ड कर पाती, बट वही है ना बच्चों का पता नहीं कब बोलते हैं कब नहीं बोलते। ओहो यार, कारपेट गीली हो गई। हाँ यार, मैंने लॉन्ड्री वाले को बुलाया है। यार वैसे यार एक बात बता पायल, हमने हर चीज को कवर कर रखा है, उसके बावजूद भी इतना पानी क्यों आ जाता है साइडों से, समझ नहीं आता। मतलब कि हर चीज जब बारिश आती है ना पूरा घर ना ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं घर में कभी साफ सफाई नहीं हुई है, चिप 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 चिप, और साथ ही साथ पानी। तो बस इस वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।